हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ हैं? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते हैं उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहा, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा, बड़ी उम्र की भी तब भी। आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स, क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़े आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया, थोड़ा आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहते बाद में ठीक हो जाएगा। वो बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे, ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा दी। ठीक है, नहीं जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब सुंदर था बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ, आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता है। तो आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? हाँ, पसंद था। फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लो क्या, राव क्या ना रहो ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब रहना तो ऐसे रहती रहा, नहीं तो फिर डिवोर्स से देता अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका टेंशन काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब। तो फिर आप देख लो, खराब जगह ना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है। ये इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन तो दो आप गुरुजी।
आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? हैं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी के साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने पहले नसीब में देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी है ना, मन बेचैनी होता है, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो, तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करूं। जी, जो अच्छा लगे वो करो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है, ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप बताते हो कि भागवत के थ्रू कि जो बहुएँ होती हैं सास की सेवा नहीं करती या बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं, तो क्या वो अपनी माँओं के साथ भी ऐसा ही करती होंगी? अब ये उनसे पूछना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। वो भी अगर आप उसको मानोगे, सास को भी माँ, तो वो मानेंगे, वो होंगी ना आपकी इच्छाओं से। जैसे अभी आपने एक आध भजन बोला था ये माताओं के लिए, मेरी मम्मी नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाई, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, तो आप मैं सास की सेवा उनका करेंगे। जितना कर्ज उतारूंगी इस जन्म, क्या मैं कितने भी जन्म ले लूंगी, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती। सास अच्छी है आपकी? बहुत अच्छी हैं, इतनी कि वो मेरे लिए घर के सारी लिए बहुएं ऐसी हो जाएं जो अपनी सास को बहुत नहीं, अच्छी कहें, बहुत अच्छा पहले मानें। नहीं मानती थी, लेकिन जब से आपके उसमें आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि वो करती भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हमारा कानपुर में गृह उद्योग चलता है। हर माँ, हर सास अपनी बहू और अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा करती है, बस कुछ बहुएं समझ नहीं पाती, नहीं, कुछ सासें भी अपनी बहुओं को नहीं समझ पाती। वो मतलब हर शरीर से, तन से, मैं थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती हैं, वो रात तक काम करती रहती हैं, कहती मेरे को थकावट नहीं हुई। तो ये भी एक तरीके से एक उनका आशीष है ना, कि जो हमको वो दे रही हैं इस समय। तो आगे चल के अगर वो अच्छा कर रही हैं तो जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, वही चीज जी, है ना, वही चीज सीखेंगे। सही है, सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपकी भागवत से मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन जब हमारे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते हैं हाँ, वो ये कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सारा दिन यूट्यूब पे आपकी लाइव वो सुनते रहते हैं, साधना संस्कार 1 बजे से आता है, तो काम करते रहते हैं, चलती रहती हैं कथाएं, भजन चलाते हैं हम सुबह के टाइम पर। तो कहते हैं सारा दिन इसको वृंदावन आने के लिए कुछ ज़्यादा हमको मना करते हैं, लेकिन तो भी हम चले आते हैं। ऐसा तो पति की बात भी मान लिया करिए। नहीं, तो बिहारी जी पति जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ, बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। पति नहीं आए आपके? वो नहीं आते हैं, वो बिहारी जी आती हैं, आके चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं गौरी गोपाला, बस हम कहते हैं हमको बिहारी जी और हमको गौरी गोपाला आश्रम से सीधे घर आना है, हमको कहीं नहीं जाना जी। हम ना मंदिर जाते हैं ना कोई कहाँ, यहाँ वृंदावन की कहीं भी नहीं जाते हैं, सिर्फ यहाँ बिहारी जी के सुबह दर्शन करते हैं और उसी दिन वापस जाते हैं कानपुर। बस एक दिन के लिए हम कहते हैं कि हमको एक दिन की छुट्टी दो, तो कहते हैं ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। अच्छा, इसलिए अपने पतियों की भी सेवा करो, ध्यान रखो। मैं सेवा करती हूँ, रोज पैर दबाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। नहीं, पैर में एक्चुअली उनकी दिक्कत है पैर की दिक्कत है, तो इसलिए पैर दबानी पड़, सब सेवा करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ मन लगता है वो हर किसी में नहीं लगता ना। सही है, आपकी बात सही है, आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपका मन भगवान से आप जुड़ा है। परसों कल मैं रिजर्वेशन करानी गई, तुरंत ही तत्काल में टिकट हो गई। मैं सोची थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बिहारी जी जाने को मिलेगा, तुरंत ही परमिशन ली घर से और तुरंत ही यहाँ रात को यहाँ आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। अच्छा, जो आप मन में बसा कर वाला गाना गाते हैं आपको बहुत पसंद करता है, एक बार मैं आपके पास आके गा सकता हूँ? हाँ गाओ, सुन रहे हैं हम, गाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती, ओ आ कर न करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भवनासी नामी त्यार दो भगवन, दर्द की दवा सब तुम्हारे पास है,
दर्द की दवा से वे तुम्हारे पास है नहीं बस जिंदगी दया की तुम भीख मांगती मोए बसा कर परी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ आओ ऊपर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ये बाल बहुत अच्छी कटिंग के कटवाए हो, यहाँ देखो डिजाइन वाले है ना। कौन कटवाया है ये बाल? हैं? सुनो, कौन कटवाए हैं बाल? पापा। आपको अच्छा लगता है ऐसा? कृष्णा नाम है आपका। पढ़ते भी हो? पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? अभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में? अभी स्कूल में पढ़ते? अच्छा, घर में नहीं पढ़ते? क्यों? घर में अभी मम्मी पढ़ाती हैं। मम्मी पढ़ाती हैं? अच्छा, मम्मी पापा लड़ते तो नहीं हैं? नहीं। आपको डांटते तो नहीं है कोई? क्या खाना पसंद करते हो आप? दाल चावल। दाल चावल। और मोबाइल चलाते हो आप? कितना? 2 घंटे बस। 2 घंटा बस? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो 2 घंटा? बहुत चीज़ें, क्या? आइसक्रीम और अच्छा, मोबाइल में देख के काम चला लेते हो? पिताजी दिलाते नहीं आइसक्रीम? पापा आइसक्रीम नहीं दिलाते क्या? लाते हैं, तो फिर मोबाइल में आइसक्रीम क्यों देखते हो? देखते हैं। अच्छी लगती है? तो पहले मोबाइल में देख देख के फिर वही वाली फोटो दिखाते हो, ये वाली लेके आओ पापा जी से ना। तो लाते हैं फिर पिताजी आपके? पापा बोलते हो कि पिताजी बोलते हो? पापा। पिताजी बोला करो। क्या बोलेंगे आप? पिताजी। पिताजी बोलेंगे, ठीक है। खूब पढ़ना, हाँ? मन लगा के। खुश रहो, खुश रहो। ये लो, ये आपके लिए। मैया बोलो। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। गुरुजी, हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगता है और हमारे बड़े सार मैडम जी हर त्योहार आते हैं, हर बहुत खुशी मनवाती हैं, सब प्रोग्राम करवाती हैं, हमें अच्छा लगता है जी। और मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात से कि कहीं भी बाहर जाते हैं तो कहीं भजन भाव होते पूछते हैं, तो जैसे कुछ बात पूछने लगते कि जो भगवान और राधे कृष्ण थे, वो फूल था, वो बाग में घूम रहे थे, तो उनने पूछा कि ये कौन सा फूल है, तो वो फूल कौन सा था कि जो भगवान ने नाम नहीं लिया था? कौन सा फूल था कि भगवान ने नाम नहीं लिया? जी महाराज। केतकी का फूल। ठीक है। कथा सुनते हैं आप? कथा सुनते हैं? जी सर। अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है सर। आपने क्या गलती की कि आप जेल आ गए? गुरुजी महाराज, अब गलती तो वो प्रभु जानता है, ऊपर वाला, हम तो कुछ नहीं जानते। हमारे पति बहुत दारू पीते थे, बहुत मारपीट करते थे। आपके साथ? जी जी। तो हम एक दिन माई के चले गए, तो हमारे लड़का ने 10-12 साल का था, तो उनको खूब मारा पीटा। तो हमसे कहले चलो जाके कंप्लेन करामो, इतना मारा पीटा तुम इनकी। अब हम तो भोग रहे, इतने दिन हो गए 15 साल। तो पति ने मारा बच्चे को? नहीं, बच्चे ने पति को मारा। अच्छा, बच्चे 12 साल के बच्चे ने मारा पति को? जी सर। अच्छा, फिर? तो हम तो अब भोग रहेंगे तो कोई बात नहीं है कि अब हमारे कभी जो बच्चे के हाथ से मर जाएगा तो हमारा बच्चा जेल चला जाएगा। इसलिए हमने कह रही कि वो उनका कोई दोस्त था, तो वो दारू उधर दवाई पीते थे उधर छुटाने की, तो हम कि आप चले जाओ, तो वो चले गए। तो उधर जान के उनने और दारू पी ली, लड़ाई कर ली, तो वो वहाँ ख़त्म हो गए। तो देवर जेठों ने हमें फंसा दिया। देवर जेठ ने फंसा दिया? जी सर। कि इन्होंने मार दिया? जी सर। और वो मरे अपनी मौत से? जी सर। तो बड़ा गलत है भाई। कोई फंसा देता है कैसे? तो सबूत गवाह जो होते हैं वो देखे नहीं जाते क्या? सर वो उधर ग्वालियर तैयार गए थे दारू की दवाई पीने, उधर उनके साथ काम करते थे एक जने, तो उनके साथ गए थे, तो उधर देवर जेठों ने लगा दिया कि इनने मरवा दिया, तो फंस गए। चलो, भगवान सुखी रखें आप सबको। जी सर। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले जा पीछे बहन। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ, उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है? क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला? कुछ भी मतलब जो माँ बाप का कहना हमने माना, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो, भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी, हमने माँ बाप के कहने से मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है जी, फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ?
किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा हमारे अच्छा, साथ किसी गलत और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए। जी, तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने। तो जी। अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी हमारी ज़िंदगी का क्या है, अब आज ही बंदी आए, हमारा तो क्या है, हमारे तो माँ बाप भी हमसे चिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे जहाँ पे? सही है, सही है। और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा, किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है, कौन अपनाएगा, बात ठीक है। लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी ना किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। जी।